हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7 का फिफ्थ क्वेश्चन। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। फाइंड द 3 एंगल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए बी और सी के बीच में इस तरीके का एक रिलेशनशिप दे रखा है। ओके, आपको वो तीनों एंगल निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत ही छोटे क्लासेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारे पास गिवन है, देखिए एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अब हम कोशिश करेंगे कि एंगल ए या फिर एंगल बी या फिर एंगल सी की वैल्यू निकाल लें इसी रिलेशन में से। तो आप देख सकते हैं 3 चीज़ें इक्वल हैं आपके पास, तो मैं इन दोनों को पहले इक्वल रख लेता हूं और फिर बाद में इन दोनों को इक्वल रख लेता हूं। ओके, आई होप आपको ये याद हो। हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करते थे तो इसी तरीके से सॉल्व करते थे, है ना। 3 चीज़ें इक्वल होती थी तो हम क्या करते थे, पहले 2 को इक्वल रखते थे, उसके बाद लास्ट के 2 को। ये कंपल्शन नहीं है, आप किसी को भी इक्वल रख सकते हैं। ओके, तो हमने इसको इस तरीके से किया। अब देखिए, तो पहले 2 को इक्वल रखने पे आपके पास आएगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब देखिए लास्ट 2 पार्ट्स को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इससे क्या मिलेगा हमें। ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। अब देखिए एंगल बी को दोनों एक तरफ कर लीजिए, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए। तो 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 एंगल बी बचेगा। ओके, और इस तरफ क्या है, राइट हैंड साइड में 2 एंगल ए। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखिए हम कम से कम वेरिएबल रखने की कोशिश करते हैं। मिनिमम तो 2 होते हैं हमारे इस चैप्टर में, है ना। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सी और बी का रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन में बी और ए का रिलेशन है। तो मैं कैसे भी करके काम कर लेता हूं कि सेकंड इक्वेशन में से बी की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं तो सी और ए का रिलेशन बन जाएगा, है ना। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम b की वैल्यू डाल देते हैं। तो देखिए एंगल c इज इक्वल्स टू 3 इंटू एंगल b था, तो 3 इंटू एंगल b की जगह डालेंगे हम 2 एंगल a। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो एंगल c की वैल्यू हो जाएगी 6 एंगल a। ओके, अब देख सकते हैं आप इक्वेशन 2 में b का रिश्ता a से बन चुका है एंड इक्वेशन 3 में c का रिश्ता a से बन चुका है। तो अब आसान हो जाएगा करने में। अब देखिए एक लॉजिकली हमें खुद से लगाना है। यहाँ पे हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए एंगल ए को एंगल ही रहने दीजिए और एंगल बी की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन में से 2 एंगल ए। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2 एंगल ए प्लस सी की जगह पुट करेंगे हम 6 एंगल ए। तो यहाँ पे सी की जगह पुट कर दिया मैंने 6 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। ये हमने बता दिया है कहाँ से हमने वैल्यू पुट करी है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 एंगल ए, यहाँ 2 एंगल है और यहाँ पे 6 एंगल ए है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 9 एंगल ए, है ना। 9 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 180/9, दैट मीन्स 20 डिग्री। ओके, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हम b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, एंगल b इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए। यहाँ पे एंगल ए की जगह हम पुट करेंगे 20 डिग्री। तो देखिए एंगल b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 यानी कि कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इसी तरीके से अब हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे एंगल ए की वैल्यू। तो एंगल c इज इक्वल्स टू 6 इंटू एंगल ए था, तो एंगल ए की जगह हमने 20 डिग्री रख दिया। तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे एंगल ए की वैल्यू है 20 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 40 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू है
120 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी ख़त्म भी हो गया ये। अगर आपको इस चैप्टर या फिर पिछले किसी चैप्टर में कोई डाउट है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो या कोई अपने तरफ से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक वीडियो बनाकर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।